खेतड़ी उपखंड की ठाणी बडान में 14 सितंबर को हुए हत्या प्रकरण का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक पंकज उम्र 21 वर्ष निवासी ठाणी बडान की हत्या कर लाश कुएं में डालने वाले आरोपी किशोर को निरुद्ध गिरफ्तार कर लिया है। 15 सितंबर को परिवादी राजेंद्र कुमार पुत्र बंशीराम कुमावत निवासी ठाणी बडान ने अपने पुत्र पंकज की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसी दिन ठाणी बडान स्थित एक सूखे कुएं में पंकज का शव मिला। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानते हुए थाना खेतड़ी नगर ने धारा 103(1) 238 का बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया। बीते 14 सितंबर की शाम पंकज अपने घर पर था। उसी दौरान एक नाबालिग छात्र ने उसे मोबाइल पर फोन कर कॉल किया और खेत में मिलने के लिए बुलाया। रात भर पंकज घर नहीं लौटा। जब परिजनों ने फोन किया तो एक बार कॉल रिसीव हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मोबाइल बंद हो गया। अगले दिन यानी 15 सितंबर की देर शाम पंकज का शव उसके चाचा जगदीश के खेत में बने कुएं से बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर ही परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच के अनुसार पंकज के किसी महिला से अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी नाबालिग छात्र को हो गई थी। मामले को लेकर नाबालिग ने पंकज को समझाने के लिए खेत में बुलाया, लेकिन खेत में मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान गुस्से में नाबालिग ने कुल्हाड़ी से पंकज की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने और खून बहने से पंकज की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने पंकज का मोबाइल फोन तोड़ डाला और उसके शव को घसीटकर कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झुंझुनू ब्रजेश ज्योति उपाध्याय आईपीएस ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह तथा पुलिस उप अधीक्षक करण सिंह के निर्देशन में खेतड़ी थानाधिकारी, मेहाड़ा थानाधिकारी व विजय कुमार चंदेल के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई। टीमों ने संदिग्ध की सीडीआर खंगाली, सीसीटीवी फुटेज चेक की और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जानकारी जुटाई। गहन पूछताछ और सुरागों के आधार पर पुलिस ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि मृतक पंकज की हत्या उसने प्रेम प्रसंग के चलते की थी। एसपी उपाध्याय ने कहा कि जिले में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से परिजनों व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है कि पंकज नाम का लड़का जो घर से निकला है वो शाम तक वापस नहीं आया। उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर 15 तारीख को शाम को उसकी डेड बॉडी एक कुएं के अंदर मिली। डेड बॉडी कुएं से मिलने के बाद में उसके मुंह पे चोटें लगी हुई थी। मामला मर्डर का लग रहा था, इसलिए मर्डर की एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि मृतक पंकज ने 4-5 दिन पहले किसी लड़की से छेड़छाड़ की थी। लड़की ने अपने दोस्त को बताया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। दोस्त ने पंकज को कई बार फोन करके भी बुलाया, लेकिन पंकज गया नहीं। घटना वाले दिन उसने पंकज को फोन करके पंकज के घर के पास जो कुआं है वहां पे एक कोठड़ी बनी हुई है, वहां पे बुलाया। वहां पे बुलाने पे पंकज वहां पे चला गया। दोनों कई देर बैठ के बातचीत करते रहे। बातचीत करने के बाद जब वापस चलने लगे तो ज्यों ही खेत से मेड की तरफ मुड़े तो दोनों आगे पीछे हो गए, क्योंकि वहां पे एक ही पगडंडी पे एक ही आदमी चल सकता है। तो मृतक तो आगे था और आरोपी पीछे था। आरोपी पहले ही अपने साथ में कुल्हाड़ी लाया था। उसने कुल्हाड़ी से वार किया उसके गर्दन पे। पंकज नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसने 2-3 वार और किए। जब काफी देर हो गई, उसका काफी खून निकल गया, तो उसको घसीटते हुए कुएं तक लाया और कुएं से में उस मुंडेर के पास 2 फीट की मुंडेर है, उसके पास बैठा के उसको पैर पकड़ के कुएं के अंदर डाल दिया। सर, किस तरह से उसको जो आरोपी है उसको ट्रेस किया गया? आरोपी की हमने मृतक की सीडीआर का एनालिसिस किया। सीडीआर का एनालिसिस करने से बहुत सारे नंबर हमारे सामने आए। हमने प्रत्येक जिस आदमी से उसकी बात हुई थी मरने से पहले, सभी आदमियों को बुला के उनसे तफ्तीश की। उसी तफ्तीश में आरोपी भी आया था। आरोपी से सब सारी बातें पूछताछ की तो उसने उस दिन 4-5 कॉल कर रखे थे पंकज को, और लास्ट कॉल भी उसी का था। इस आधार पे आरोपी से पूछताछ की। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तो घटना में और भी आरोपी हैं क्या? नहीं, एक ही आरोपी है। आरोपी
आरोपी नाबालिग है। सर, आरोपी जो आप नाबालिग बता रहे हो, जो इस प्रकार की घटना को वारदात को अंजाम दिया है, तो ऐसा लगता है कि आपको जो आरोपी ने वो इस प्रकार की घटना को अंजाम अकेले दिया हो? नहीं, हमारी तफ्तीश यही है कि आरोपी ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।